स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक sp3d2 sp3d2 आयोडेशन आज का टॉपिक रहेगा। क्योंकि हमारा दूसरे वाला टॉपिक देखा जाए तो sp आयोडेशन कंप्लीट sp2 sp3 और sp3 तक कंप्लीट हो चुका है। इतना आयोडेशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आयोडेशन है आपका sp3d2। तो sp3d2 आयोडेशन में सबसे पहले ऑर्बिटल को देखें s1 p3 और d2 d2 ये sp ये pp ये d sp एक ऑर्बिटल pp3 और dd2 sp हमें ये वन ऑर्बिटल चाहिए pp3 और dd2। तो s में तो एक ही ऑर्बिटल होती है लेकिन p में थ्री ऑर्बिटल होती है px p y pz और तीनों ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। बट d के लिए मैंने इस d के लिए ये दो हाइब्रिडेशन कौन सी ऑर्बिटल होनी चाहिए। तो इन ऑर्बिटल पर डिपेंड करता है कि जो d ऑर्बिटल है उसमें हाइब्रिडेशन हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सी या कौन सी ऑर्बिटल इस हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेंगी d की। तो चेक करो d में मैंने 5 ऑर्बिटल बताए dxy dyz dzx dx2 और dz। इनमें टोटल जो 5 ऑर्बिटल होती है उनमें कौन सी ऑर्बिटल है वो इस हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे मैंने कल बताया था sp3d के लिए एक पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन होती है dz2। इसको पहले ही क्लियर कर दिया है कि d में dz2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है। ऐसे ही यहाँ पर dz2 और dx2 माइनस y2 दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे sp3d2 हाइब्रिडेशन के अंदर। तो मेन क्वेश्चन यही से बनता है कि जो sp3d2 हाइब्रिडेशन है उसमें कौन सी ऑर्बिटल है जो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेंगी d की 5 ऑर्बिटल में से। तो dz2 और dx2 माइनस y2। तो ये पॉइंट आपको लर्न करना है, यही मेन पॉइंट है इसका। बाकी का डेफिनेशन में देखें 1s 3p और 2d एटॉमिक ऑर्बिटल आर कंबाइंड एंड एनर्जी redistribution then 6 1 3 4 और 2 6 न्यू ऑर्बिट आर फॉर्म। और जो कैसी होंगी सेम शेप सेम एनर्जी और सेम साइज। इट इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज sp3d2 हाइब्रिडेशन। तो सबसे पहले डेफिनेशन सेम ही है। एग्जांपल लेता हूं मैं sf6। तो यहाँ सल्फर Ca में है, सल्फर का एटम नंबर 60 राइट डाउन इसी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। क्योंकि एटॉमिक नंबर 16 होता है तो इसका इसी अब फर्स्ट ऑर्बिटल कंप्लीट है, सेकंड राउंड भी कंप्लीट है, थर्ड राउंड इनकम्प्लीट है। तो यहाँ 3d क्योंकि n इक्वल टू 3 तो 3 सबसे होंगे s p और d s p और d। तो वहाँ क्वेश्चन भी पर जैसे यहाँ 12 का क्वेश्चन देखें कि 12 में क्वेश्चन कैसे बना देता है। PCl5 is formed but NCl5 is not formed। मतलब PCl5 फॉर्म है बट NCl5 नॉट फॉर्म। तो कैसे नहीं बन रहा, तो यहाँ से इसी से क्लियर होगा। या
एक क्वेश्चन बन गया OF6 इज नॉट फॉर्म बट SF6 इज फॉर्म। कुछ नहीं है, 11th की केमिस्ट्री पढ़ी तो वहीं से रीजन निकल के आएगा, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन सेम है। BCl5 फॉर्म और ये नॉट फॉर्म, OF6 इज नॉट फॉर्म बट SF6 फॉर्म, ये बन रहा है कंपाउंड। तो यहाँ सल्फर का EC बनाया तो ये रहा, क्योंकि N क्या रहा है 3, लास्ट में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आ रही है 3, क्लियर। और यहाँ Cl में कौन है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का EC बनाऊं 1s2 2s2 2p4, तो यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हुई 2, तो 2 सबसेल होंगे S और P, तो इसका मतलब D सबसेल ही नहीं है, तो इसकी एक्साइड स्टेट फॉर्म नहीं होगी। ऑक्सीजन में एक्साइड स्टेट फॉर्म नहीं हो सकती क्योंकि D ऑर्बिटल एब्सेंट है, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइड स्टेट में नहीं जा सकता, तो इसलिए यहाँ अगर 2D ऑर्बिटल होती नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है लेस होंगे। अब SF6 फॉर्म हो रहा है, वो कैसे हो रहा है देखो जरा, क्वेश्चन यहीं से है। तो सबसे पहले इसकी ग्राउंड स्टेट बनाए, ग्राउंड स्टेट क्या है GS, तो 3s में 2 3p 1 2 3px 3p by 3pz। अब D की ऑर्बिटल जो 5 है, टोटल 1 2 3 4 5, तो P में टोटल इलेक्ट्रॉन 4। इस समय सल्फर की ग्राउंड स्टेट में ओनली 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये 2 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है ओनली, बट ES एक्साइड स्टेट ES, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो इसकी ES क्लियर हुई 1 3px 3p by 3pz, ये 3s, देन 2 इलेक्ट्रॉन D में, तो टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए 6, इसलिए इसका हाइड्रेशन होगा sp3। अब करनी है आपको इसकी शेप ऑफ ऑर्बिटल, तो सबसे पहले S की शेप देखें, स्फेरिकल Z बाई X, तो ये S ऑर्बिटल है, क्लियर। अब आता है हमारा नंबर px p by pz का, तो यहाँ पर px, ये px बन गई z बाई x, तो px ऑर्बिटल प्लस आपको बनानी है pz, p बाई को लूप्स बना दो z बाई x, px p बाई ऑर्बिटल, नेक्स्ट pz पे लूप्स बना दो z बाई x। अब आता है D के लिए, तो मैंने बताया था D में कौन सी ऑर्बिटल है, पार्टिसिपेट करनी है dz² और dx² माइनस पाई, तो dz² जिसे बनाई थी कल आपने, ये लूप्स बनाकर एक सर्कल बना दो 1, तो ये dz² प्लस आपको बनानी है dx² माइनस पाई², तो dx² माइनस पाई² x पर लूप्स बना दो
1 2 3 4 5 और 6 न्यू ऑर्बिट आर फॉर्म। तो 6 न्यू ऑर्बिट, सेम साइज, सेम शेप। ये sp3 d2 sp3 d2 ये आपकी 6 जो ऑर्बिट फॉर्म हुई है इन्हीं का नाम है हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये फिक्स ज्योमेट्री में फिक्स होंगी, वो कैसे होंगी वो समझ लो एक बार। मैं इसको रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले हमारा एप्लीकेशन है sp3d2, क्लियर। तो sp3 d2 के लिए डेफिनेशन में क्या आएगा, 1s 3p और 2d एटॉमिक ऑर्बिटल आर कंबाइंड एंड एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि एनर्जी इंटरचेंज होगी, क्योंकि यहाँ 3s 3p एनर्जी में डिफरेंट है। तो एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन, देन 6 न्यू ऑर्बिट आर फॉर्म, 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 न्यू ऑर्बिट फॉर्म हुई है, इट इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। यही है आपकी हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो कैसी है, सेम शेप, सेम साइज, सेम एनर्जी। तो ये एक फिक्स ज्योमेट्री में फिक्स होंगी। तो इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया SF6। तो SF6 में सबसे पहले इसका इसी फॉर्म किया, देन इसकी ग्राउंड स्टेट पहले इलेक्ट्रॉन स्पान टू लोअर एनर्जी लेवल दिस कॉल्ड GS। फिर एक्साइड स्टेट, तो यहाँ एक्साइड स्टेट में GS में केवल 2 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है सल्फर, लेकिन एक्साइड स्टेट में 6 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। चेक कर लो, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 6 बॉन्ड फॉर्म करेगा, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ इसकी जिसमें जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उनकी शेप बनाते जाओ, और शेप बनाने के बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म कर दो और उनको एक ज्योमेट्री में फिक्स कर दो। तो मैं अब ज्योमेट्री में फिक्स करने जा रहा हूँ। तो ज्योमेट्री में किस प्रकार से ऑक्टाहेड्रल 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे कर लो। दो परपेंडिकुलर 1 2 3 4 5 then 6 ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। यहाँ ज्योमेट्री होगी, ये वाली ज्योमेट्री कहलाती है ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, अब कुछ नहीं करना है आपको। और ये कहानी तो S की चली जहां तक, पहले S का नंबर, आफ्टर देन F का नंबर। अब F का नंबर वाली आती है F की। S कंप्लीट हो चुका है, आफ्टर देन तो इस शेप को हटा दूं। अब F का इसी बनाओ, F 1s2 2s2 2p5, P में टोटल ऑर्बिटल 3 2px 2py 2pz। तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 1 2 3 4 5। तो pz में ये वाली ऑर्बिटल अनपेयर्ड है, तो यही ओवरलैपिंग करेगी इसके साथ, जो आपकी हाइब्रिड ऑर्बिटल होकर ज्योमेट्री में फिक्स हुई है। तो इनको कैसे करूं, ऐसे 6 बना दूं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 बन गया। अब प्लस pz ये pz z बाई x। तो pz ऑर्बिटल
कितनी 6 5 दिखाई दे रहे हैं तुझे 6 कितने नंबर इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 तो बस इनको फिक्स ज्योमेट्री में फिक्स करो ओवरलैपिंग दिखा दो 1 2 3 4 5 6 पहले ये चीज बना लो 2 3 4 5 6 ओवरलैपिंग दिखाओ 1 2 एक सिग्मा बॉन्ड थर्ड सिग्मा 4 5 10 6 दो इलेक्ट्रॉन हर में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ठीक तो शेप कैसे आ जाएगी ऐसे करके 1 2 3 4 सल्फर CmF ये इसकी शेप बन के तैयार हो जाती है जिसकी ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल तो ज्योमेट्री लिख देता हूं ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड एंगल 90 डिग्री ये पूरा हाइब्रिडेशन हो चुका है एक बार से चेक कर लें sp3d2 हाइब्रिडेशन में सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी डेफिनेशन सबको क्लियर ही है एग्जांपल ले लो SH इसी फॉर्म करो उसकी GS फॉर्म कर ली GS के बाद ES फॉर्म करने के बाद नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस किस ऑर्बिटल में उनके इलेक्ट्रॉन फिलअप करो और इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के बाद आफ्टर देन न्यू ऑर्बिट फॉर्म करो और न्यू ऑर्बिट फॉर्म हो चुकी है उनको ज्योमेट्री में दूसरा नंबर आता है फ्लोरीन का ओवरलैपिंग करेगा पहले इसका EC बनाओ किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है Z में क्लियर तो Z में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ Z के साथ ओवरलैपिंग करा दी तो ये वाली स्ट्रक्चर फाउंड हो गई इसी को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल देन बॉन्ड एंगल 90 डिग्री क्योंकि बॉन्ड एंगल परपेंडिकुलर है देखो हर 90 डिग्री का एंगल है किसी को भी चेक कर लो क्लियर तो नोट डाउन देखो यहाँ भी चेक कर ले S P और D तीन स्ट्रक्चर है S P और D तो यहाँ पर S सबसे 1 P में 3 S में 1 और P में 3 और D में 3 अब मेन चीज है S और P की तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती मेन चीज आती है D में अब dx by d by z dzx dx square minus y square dz अब इसमें तीन ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगी वो कौन कौन सी है dx by d by z dzx ये तीन ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे ध्यान रखना dx by d by z dzx अब इसमें dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे हाइब्रिडेशन क्लियर चलो आगे चलते हैं तो सबसे पहले आवाज बंद करें तो मैं आगे एक्सप्लेन करूं sp3d3 तो डेफिनेशन में कुछ नहीं है 1s 3p और 3d एटॉमिक ऑर्बिटल आर कंबाइंड एंड एनर्जी redistribution then 7 1 3 3 7 न्यू ऑर्बिट आर फॉर्म दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल जो कैसी होंगी सेम एनर्जी सेम साइज और सेम शेप वो कहलाएगा आपका sp3d3 एग्जांपल में जा रहा है IF7
सेप्टम 36 से ब्रॉकेट नंबर पड़ेगा तो 5s2 4d10 तो कितने हो गए 5p5 तो इसको सीक्वेंस में लगा लो तो यार 36 4d10 5s2 5p5 और 5d0 क्योंकि ये 4d नहीं चाहिए हमें 4d तो कंप्लीट है 5d चाहिए तो इसकी GS 5s2 5p 1 2 3 4 5 5d 1 2 3 4 5 इस समय ओनली वन अनपेड इलेक्ट्रॉन है आयोडीन के पास तो इसकी ES बनाए तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर दो ये वाला यहाँ पर ये वाला यहाँ पर तो ES आ जाएगी S में 1 C में 3 और D में 5 तो 1 2 3 तो 5s 5p 5d टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन 7 इसलिए हाइब्रिडेशन हुआ sp3 d3 चेक कर लो s में 1 p में 3 d में 3 अब इसकी शेप बनानी है तो s स्फेरिकल z/x प्लस अब देखो तीनों से मैं एक साथ ले रहा हूँ px ये px py pz खत्म एक ही एक्सिस पर ले ली तीनों ले सकते हैं तीनों एक ही एक्सिस पर अब dxy इसके लूप्स मिडिल में होंगे तो x और ये y तो dxy अब dyz बनाना है प्लस करते रहो लूप्स मिडिल में डालो dzx नेक्स्ट तीसरा dxy dyz yz y और dzx अब टोटल जो आपको ऑर्बिट फॉर्म करनी है वो न्यू 7 इसको भी सॉर्ट कर दूंगा हाँ sp3 b3 तो यहाँ 7 लगा दो और सॉर्ट कर दो 7 लगा दो फिर ऐसी बन गई 7 अब इनको ज्योमेट्री में ब्रिज करना है एक बार समझ लो क्योंकि ये रब करना पड़ेगा कभी डायग्राम आएगा पहले इसकी ग्राउंड स्टेट में किसी को प्रॉब्लम है नहीं है इसी बना लेंगे शॉर्ट इसी सबको आता है इसकी GS बना ली और इसकी ES से क्लियर हो जाएगा कि किसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन परसेंट रहेगा तो इसलिए यहाँ पर फिक्स इसके बाद अब कैसे सेपरेटोमी वही पेंटागोनल 5 कोनल ये सेंटर में रखो 5 पिरामिडल तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर लूप्स बना दो ऐसे करके अब क्योंकि IF7 है क्लोरीन का इसी 2p5 तो p में 1 2 3 4 5 2px 2py 2pz इसका मतलब 2pz ओवरलैपिंग करेगी तो कितनी ले लो 7
1 2 इसका बनाना ही डिफिकल्ट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 क्लियर। अब ओवरलैपिंग दिखानी है, ओवरलैपिंग दिखा दो 7 पर। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, दो दो इलेक्ट्रॉन डाल दो। अब ये क्या होगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो पेंटागोनल में शेप कैसे आ जाएगी, सिस्टम होता है पूरा। और क्या IF7 तो रखना होगा। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल ज्योमेट्री पेंटागोनल बाइपिरामिडल लेकिन इसका बॉन्ड एंगल कई बार पूछा गया है 72 90 डिग्री। ठीक है, ये 3 बॉन्ड एंगल पाए जाते हैं। हाँ IF7 में कई बार पूछा गया है कि बॉन्ड एंगल बताइए कितने कितने डिग्री के होते हैं। तो ये 3 बॉन्ड एंगल पाए जाते हैं इसमें। क्लियर, तो बॉन्ड एंगल तीनों को क्लियर करें, वो तो हो जाने दें। तो यहाँ पर ये sp3 d3 हाइब्रिडाइजेशन खत्म होता है। अब आगे चलते हैं।